अच्छा, ये मैं देख रहा था, अमेरिकन मीडिया को भी ये फॉलो कर रहे थे, आप भी ऑफ कोर्स वहीं पे बैठे हैं, वहीं से आपको ज़्यादा चीज़ों का बेहतर पता है। तो बहुत सारे वहाँ मीडिया आउटलेट्स हैं या दानिशवार हैं या कोई इस तरह के वहाँ के जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी इस बात पे बड़े हैरान है कि ये वो शहर है जहाँ पे 9/11 हुआ, और जो 9/11 के बाद मुसलमानों की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल में रही हैं, अटैक्स हुए, उनके में डिस्क्रिमिनेशन फेस की, और बहुत सारे उनको ये मुश्किलात में हम सब जानते हैं। न्यूयॉर्क एयरपोर्ट आज भी मुश्किल समझा जाता है उसके लिए कि अगर आपने यहाँ से गए कि या उस पर किसी मुल्क से भी गए हैं तो उसकी इमिग्रेशन वहाँ पे एयरपोर्ट पे ज़रा टफ होती है, क्वेश्चनिंग वगैरह। ये कैसे हुआ है? उस वक्त ममदानी साहब जो हैं ये 13 साल के थे जब 9/11 हुआ। ये टर्न अराउंड कैसे हुआ है? कैसा शहर जहाँ पे एक मुसलमानों के हवाले से एक बहुत बड़ा एक इशू बना, 3000 लोग जो हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स, वहीं पे आज उन्होंने एक मुसलमान एक मेयर जो है उसको इलेक्ट किया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है? हाउ इज पॉसिबल? आहिस्ता आहिस्ता हुई है ना, 20 साल से ज्यादा गुजर गए। देखिए, पहले जब 9/11 हुआ, जाहिर लोगों में गुस्सा बहुत था, सदमा बहुत था, और जो जो करने वाले थे वो मुसलमान थे, तो जाहिर रिएक्शन मुसलमानों के खिलाफ हुआ। लेकिन कुछ बरसों में ही न्यूयॉर्क में फीलिंग शुरू हो गई, और आपने देखा होगा कि थ्रू आउट इस हफ्ते में देखें, गजा का इशू हुई या कोई भी इशू हो, उसमें न्यूयॉर्क में मुसलसल मुजाहरे हुए हैं, मुसलमानों की हिमायत में भी हुए हैं, गजा की हिमायत में हुए हैं, और उनकी यूनिवर्सिटीज में हंगामे हुए। यानी एक एहसास पैदा हुआ कि अब ज्यादती हो रही है। ठीक है, उनका और कुछ लोग थे जो मुसलमान थे जिन्होंने ये किया, लेकिन उसके लिए आप दुनिया के तकरीबन 2 अरब मुसलमानों को तो ब्लेम नहीं कर सकते, ना उनसे जंग कर सकते हैं, ना उनको मार सकते हैं। तो ये फीलिंग अब पूरे अमेरिका में, सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है, हर जगह एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। वाशिंगटन में भी आपने देखा लाखों लोग मुजाहरे में शरीक होते हैं, और खासतौर पर यंग जनरेशन जो है वो गजा से लेकर 9/11 तक मुख्तलिफ इशूज पे काफी मुख्तलिफ व्यूज रखती है। तो ये जो कुछ हुआ है ग्रेजुअली हुआ है, और इसलिए हुआ है कि कोई भी चीज जब आप किसी चीज को ओवरडू कर दें तो फिर उसका रिएक्शन आता है, और मेरा ख्याल है जो मुस्लिम कार्ड था वो कोई बहुत ज्यादा ही इस्तेमाल हो गया था। अच्छा, मैं देख रहा इलॉन मस्क साहब हैं, वो भी ऑफ कोर्स मैं उनका ट्वीट देख रहा था, ही इज नॉट हैप्पी, बल्कि उन्होंने आगे जाके बात की है। कुछ वहाँ पे प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उनके भी ट्वीट्स है, वो भी यही कह रहे थे वेस्टर्न ये सिविलाइजेशन जो है इसको सुसाइडल इसमें टेंडेंसीज हैं, इसमें पे मतलब है ये हमदर्दी का एलिमेंट इतना ज़्यादा हो गया है कि ये खुदकशी की तरफ जा रही है और अपना आप को नुकसान करेगी। और मुसलमान जो हैं, जो उनका व्यू था, ये ओवरऑल कोई वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है, स्पेशली अगर आप उनको लीडिंग रोल में दे रहे हैं। पहले लंदन वाज फॉलन टू मुस्लिम्स अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग, नाउ इट्स न्यूयॉर्क। तो वो ये समझते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है ये धीरे धीरे मुसलमानों के हाथों में वो सरेंडर हो रही है और ख़त्म हो जाएगी। ये इस तरह के सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज तो बड़े, वो भी बात कर रहे हैं इस बात पे, दे आर नॉट हैप्पी कि एक वहाँ से इमिग्रेंट गया है, मुसलमान गया है, और अपने आप को एक प्राउड आइडेंटिटी के साथ उसने वोट मांगे और लोगों ने उसको वोट दे दिए। दे थिंक इट्स अ सुसाइडल टेंडेंसीज विद इन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जाफर साहब, ये कोई नई बात तो नहीं है ना। ये दोनों पहले एक किताब को याद होगा, लेट 80s या अर्ली 90s में किताब भी लिखी गई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, डीन हिंटन साहब ने लिखी थी, और उसमें भी यही बातें की गई थी। और एक पूरा एक सेगमेंट है मौजूद वेस्ट में जो इस तरह फील करता है। एक दफा मैं फ्रांस में, वहाँ का एक अखबार है, वो उसके वहाँ किसी से मिलने गया था मैं, नीस मैटॉन अखबार का नाम है। वहाँ मैं एक वो फ्रेंच में सारे वो नारे लगा के मुझे समझ में नहीं आया, तो मजमे के बीच से करो कि मेरा जो दोस्त है अखबार में काम करता है उसको फोन किया, तो मैं उसने कहा कि कहाँ से बोल रहे हो? मैंने कहा नीचे से कहा। मैंने कहा क्राउड से। कहता अरे भाई वो तो मुसलमानों के खिलाफ है, वो तुम्हें मार देंगे, तो क्या कर रहे हो? तो मुझे वो आके निकाल के ले गया। तो ये फीलिंग्स तो हमेशा से मौजूद रही हैं बड़े अरसे से, और आज से नहीं, बहुत पहले बहुत कुछ लिखा गया है। एंटी मुस्लिम ज़ाहिर है पुराना क्लैश है, सलीबी जंगों के ज़माने से चला आ रहा है। हमारे यहाँ भी अगर आप देखें जनरली एंटी वेस्ट फीलिंग बहुत कॉमन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट में, हमारे यहाँ एंटी वेस्ट फीलिंग बहुत कॉमन है। तो लेकिन साथ साथ एक जो सेन लोग हैं जो समझते हैं, वो इस बात को भी रियलाइज करते हैं कि आप पूरी 2 बिलियन आबादी को दुनिया से खत्म नहीं कर सकते, उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो आपने अच्छा, एक सेगमेंट ये भी कह रहा है अनवर भाई, एक ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इनका राइज है, वो जैसे कहते हैं कि ओबामा साहब का जो राइज था उनका प्रेसिडेंसी में पहुंचना, एक उनका ब्लैक अफ्रीकन एक अमेरिकन का, तो वो भी एक बड़ा एक मूवमेंट बना वाइट पॉपुलेशन में, जिसके नतीजे में ट्रंप साहब का राइज हुआ में एक
ये अमेरिका ग्रेट अगेन की कैंपेन चली, वो समझते हैं उनका बराक ओबामा साहब का भी वहां पे बैठना एक रीजन बना जहां से रिवाइवल हुई है कि भाई साहब हम तो ज्यादा बेहतर है, सुपीरियर है, अब कौन कहां से हमें आके लीड कर रहा है। सो वो एक उसको भी समझते हैं। प्लस वो जो कहते हैं जो इनका यहाँ पे ये ममदानी साहब है, उनकी स्पीच जो है ये ट्रंप साहब को तो फायदा देगी कि वो फिर जो वाइट वोटर है, जो वाइट वहां पे पॉपुलेशन जो ऑलरेडी इस बात को समझती है कि बाहर से इमिग्रेंट आ रहे हैं, मुख्तलिफ फेथ के हमारे साथ ये एसिमिलेट भी नहीं करते, हमसे नफरत भी करते हैं, मुख्तलिफ चीजें भी कहते हैं, आइडेंटिटी भी बरकरार रखते हैं। तो वाइट वोटर मजीद वो इनके पीछे खड़ा होगा। और आगे एक मिड टर्म इलेक्शन भी अगले साल आ रहा है, अगर जो डेमोक्रेट ने कुछ आज उन्होंने गेन्स किए हैं तो अगला इलेक्शन जो है उसको कैसे देखते हैं कि ट्रंप साहब की प्रेसिडेंसी जो है वीक होगी या इस इलेक्शन से कंट्रोवर्सी से वाइट वोटर मजीद उनके साथ खड़ा होगा और मजीद लोग आएंगे? देखिए ये दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। और अब आप क्या कर सकते हैं उसमें, जाहिर है अब आप जो लोग यहाँ रह रहे हैं अमेरिकी, जो चाहे मुसलमान हैं वो अमेरिकी शहरी हैं और अमेरिकन पॉलिटिक्स से पार्टिसिपेट करेंगे और अपनी जगह बनाने की कोशिश करेंगे, कभी ऊपर जाएंगे कभी नीचे जाएंगे, पुश बैक करेंंगे फिर आएंगे फिर नीचे जाएंगे और इस तरह होते होते स्टेबलाइज हो जाएंगे और एक वो एक्सेप्टेड हो जाएंगे, कबूल होंगे, फिर अमेरिकी सियासी निज़ाम में अपनी जगह बना लेंगे। लेकिन इस डर से कि इसका फायदा होगा ट्रंप को, जो कि बिल्कुल हो सकता है, आपने बात से डिसएग्री नहीं करता, इस डर से वो अपनी पार्टिसिपेशन तो नहीं खत्म करेंगे ना, उन्होंने तो फिर भी इसमें शामिल रहना है, अपनी कोशिश करनी है, अपनी जगह बनानी है। बिल्कुल ये हो सकता है कि खासतौर पर वो स्टेट के रिपब्लिकन है, वहाँ टेक्सास है, मसलन टेक्सास के गवर्नर ने बड़े सख्त बयान दिए हैं उन स्टेट्स में, और जो वो स्टेट्स हैं जो डिवाइडेड हैं, जो कि इलेक्शन डिसाइड करते हैं कि यहाँ तो बाद स्टेट बिल्कुल वादा है क्योंकि रिपब्लिकन है, कोई डेमोक्रेट है, और फिर जो बीच वाले हैं वो फैसला करते हैं उन स्टेट्स में। सदर ओबामा को नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। अगर अक्रॉस अमेरिका इमिग्रेंट सारे यूनाइट हो जाए तो डेमोक्रेट जीत भी सकते हैं, लेकिन अगर वाइट बैक क्लैश आया तो मजीद नुकसान ही पहुंच सकता है डेमोक्रेट्स को, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि उस डर की वजह से जो मुसलमान लोग जो सियासत कर रहे हैं वो ना करें, अपने घरों में बैठ जाए, ये तो नहीं होगा। अब अनवर साहब ये बताएगा, हमने इनकी पॉलिसीज के हवाले से बात की, आपने कहा वो जो है उसने ज़्यादा अट्रैक्ट किया यंगस्टर्स को भी और वहाँ के जो रहने वाले हैं न्यूयॉर्क के, ज़ाहिर न्यूयॉर्क एक इंतहाई महंगा शहर है रहने के लिए। जब वो बात करते हैं कि रेंट फ्रीज कर देंगे या मिनिमम वेज जो है वो इतना कर देंगे या फ्री बसेस जो है वो होंगी, ये सारे वादे पॉलिसीज कहने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन कितना आपके ख्याल में, आपका क्या एनालिसिस है, कितना जो है वो ये कर पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे इन पे? ये सोशलिस्ट वादे हैं, लेकिन एक ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका एक बहुत बड़ी जो है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है। तो ऐसी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हुए आपको क्या लगता है डिलीवर कर पाएंगे ममदानी? मुश्किल तो होगा, बहुत मुश्किल होगा। सिर्फ कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात नहीं है, उनको हर तरह से रेजिस्टेंस आएगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आएंगे, प्रोजेक्ट गवर्नमेंट उनको उनके फंड रोकने की कोशिश करेगी। आने वाले दिन उनके लिए बहुत आसान नहीं होंगे, बहुत मुश्किल होंगे, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उस पर डिपेंड करता है कि उनको आवाम को साथ लेके चलना पड़ेगा, इन्फॉर्म रखना पड़ेगा, इंगेज रहना पड़ेगा आवाम के साथ, क्योंकि वो सारे वादे पूरे नहीं कर पाएंगे, कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आवाम को साथ लेकर चले तो लोग यहाँ समझते भी हैं, लोग उनको सपोर्ट भी करेंगे। मगर ये समझना है कि अब वो इलेक्ट हो गए हैं तो आने वाले 4 साल बहुत आसान हो गया, ऐसा नहीं होगा, आने वाले 4 साल बहुत मुश्किल होंगे। अच्छा सर, एक चीज हमारे यहाँ भी मानी जाती है, अमेरिका में भी बहुत ज्यादा मानी जाती है कि इलेक्शन जो है पॉलिटिक्स जो है ये पैसे से होती है। मतलब वहाँ पे बहुत ज्यादा डोनेशन जो है इकट्ठे किए जाते हैं लीगली तौर पर, और डोनेशंस की उस पर बुनियाद पे ही इलेक्शन लड़े जाते हैं। पूरी दुनिया में कहा जाता है पैसे के साथ होती है, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं, वो खुद कह रहे थे ये ममदानी साहब को, उनको $8 मिलियन मिले और उनके जो मुखालफीन थे उनको तो पूरी वॉल स्ट्रीट जो है 20 उसमें बिलियनरी जो बैठे थे उन्होंने फंडिंग की। तो क्या वजह हुआ है कि इस दफा अमेरिकन पॉलिटिक्स में हम देख रहे हैं पैसा नहीं चला, ये पर्सनैलिटी चल गई है? उन्होंने सिर्फ पर्सनैलिटी की बात नहीं, उन्होंने बड़ा काम किया, काफी दिनों से काम कर रहे थे और उन्होंने लोकल लेवल पे लोगों को ऑर्गेनाइज किया, कमिटीज बनाई, हर जगह उनको बहुत ज्यादा वॉलंटियर्स मिले और उसमें वहाँ उनको उनके इमिग्रेंट होने का फायदा हुआ कि उनको वॉलंटियर्स मिले, बहुत सारे साउथ एशियन जो उनके लिए काम कर रहे थे जो और दूसरे माइनॉरिटीज के लोग मिले। लेकिन साथ साथ आप देखें मसलन यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद ने ममदानी को सपोर्ट किया है, उनके लिए फंडिंग की है, उनके लिए कैंपेनिंग की है। अब पाकिस्तान में तो उसको इस्लाम की फतह दिखाया जाएगा, लेकिन ये इस्लाम की फतह नहीं है, एक प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद व्यूज की होता है जिसमें
सारे मजहब के लोगों ने हिस्सा लिया, खासतौर पे यहूदियों ने। तो उसको आप इस्लाम की फतह के तौर पे ना पेश करें, उनको नहीं अनवर भाई, अगर हमारी यहाँ पे छोटी छोटी खुशियां, यहाँ तो हम किसी क्रिश्चियन को, किसी हिंदू भाई को, किसी यहाँ सिख भाई को, किसी पारसी को या दीगर मजाहब के लोगों को मतलब मेयर नहीं बना सकते, अपने ऊपर नहीं ला सकते। और किसी और वहाँ पर लंदन में या न्यूयॉर्क में अगर कोई मुसलमान बैकग्राउंड के साथ पाकिस्तानी या इंडियन के साथ बन जाए तो हम बड़े खुश होते हैं। हमें वहाँ के सेकुलर सिस्टम तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे यहाँ की बात करें तो डंडे सोटे लेकर पहुंच जाते हैं। हमारी छोटी छोटी खुशियां वो भी क्यों हमसे छीनना चाहते हैं? हम खुश हो जाते हैं कि लंदन दोगलापन है, हमारा दोगलापन है, हमें समझना चाहिए। हम इसी में खुश हैं। हमें तरक्की पसंद सोच जो है उसमें ही न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर या कराची जैसा बड़ा शहर जहाँ बहुत बड़ी आबादी हो, वहाँ आपको सबको साथ लेके चलने में ही भलाई है। आप अलग अलग कुछ नहीं कर सकते।